संधि क्या है समझिए। संधि है समास की बंदी। संधि पूर्व रूप के लिए एक खास मंत्र देने वाले, क्योंकि पूर्व रूप संधि एक बहुत बड़ा फ्रॉड संधि है। आप स हलंत को व से नहीं मिला सकते क्योंकि स और व दोनों व्यंजन वर्ण है। एक व्यंजन और एक स्वर मिलेगा। लड़का लड़का का शादी हो कि लड़का लड़की का हो। अब देखिए झूल झूल के कूद कूद के पढ़ेंगे यन संधि। ठीक है, यन संधि स्टार्ट कर। डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है समास की बंदी, यानी उसका नाम है संधि। तो संधि को यह मानकर पढ़ाने वाले हैं कि आज से पहले आपने संधि की कभी भी पढ़ाई नहीं की होगी। इसका मतलब कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए। फूफा जी की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार ही क्लास 10th में आए हैं, संस्कृत पढ़ने आए हैं और इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको चिंता मुक्त हो जाना है, क्योंकि आपकी सारी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक, कोई घबराना नहीं। और जो पुराने बच्चे हैं, यानी जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनके भैया दीदी आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3, 4, 5 साल पहले भी धूम मचा चुके हैं, उनको तो पता ही है कि कैसे आग लगानी है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि को पढ़ना। अब देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं संधि। देखिए होता क्या है ऑनलाइन क्लास में कि लाइट जलता रहता है तो बोर्ड पे दिखता भी नहीं कि कहां पर कलम चल रहा है, तो अंदाजे जो है चलाते रहते हैं। जैसे मछली मारने के लिए अंदाजे बंसी नहीं लगाते ऐसे, अब फंस गया फंस गया। ठीक, आप लोग भी वहां लगाते हैं, लेकिन कोई और मलाह काट के ले जाता है। ठीक है, वरना कोई और मछुआरा मछली उड़ा के ले गया। ठीक, और आपको लगा क्या ठन ठन गोपाल। चलिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आगे काम करते हैं। अब संधि को पढ़ने से पहले अब जो है संधि स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देते हैं कि संधि में 3 प्रकार के संधि आपको पढ़ना रहता है। एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है और एक जो है विसर्ग संधि है। तो तीनों संधि है। सिलेबस इस बार बढ़ गया है, तो तीनों संधि का पर्सनल वीडियो आपको मिलेगा, यानी संधि का 3 ठो वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो है। ठीक, और जितना भी संधि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े, एक प्रकार का समझिए कंप्लीट पढ़ाई भी हो जाएगा और जो पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। अब देखिए, सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है वर्ण। आप सभी को पता है वर्ण किसे कहते हैं? अब जिनको पता होगा वो कहेंगे क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, वर्ण पढ़ा रहे हैं, ये तो मैनीपो को पैंट पहनने वाला बच्चा पढ़ता है। सर हमको पता है, आगे बढ़िए, आप वीडियो आगे बढ़ा लीजिए, मजा आएगा, चिंता नहीं कीजिए। जिनको नहीं पता है उनको जानने दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं समझिए ध्यान से। अगर आपसे हम पूछे कि ABCD क्या है तो आप बोलेंगे लेटर है। तो इंग्लिश में ABCD क्या है? लेटर है। और अपने हिंदी और संस्कृत में जो क ख ग घ है, अ आ ई है, च छ ज झ है, प फ ब भ है, मतलब जितना भी ये सब देख रहे हैं, च प ब ट म क अ आ ई ये सब क्या है? वर्ण है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा सर ये बात है। हाँ, अब जो है वर्ण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। जैसे इंग्लिश में भी होता है, एक होता है वॉवेल, एक होता है अल्फाबेट। तो उसी तरह अपने हिंदी और संस्कृत में भी क्या होता है? एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कौन स्वर वर्ण है और कौन जो है व्यंजन वर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहेगी। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। अब देखिए, स्वर वर्ण में कौन कौन आता है? अ, आ, ई, छोटी, इसको शुद्ध भाषा में हरस भी बोलते हैं। दीर्घी यानी बड़ी, री, रे, ली, ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। ईयरफोन है जी सर, ब्लूटूथ है जी सर, कान में लगाने वाला ठेकी है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, बर्ड है जी सर, लगा लीजिए, वरना मम्मी पापा देखेंगे तो कहेंगे क्या पढ़ रहा है, बच्चा वाला चीज पढ़ रहा है, तो कहीं आपकी पिटाई ना हो जाए। या हो सकता है भाई बहन देख रहा हो तो कहीं पिटाई ना कर दे कि क्या पढ़ता है,
क्या नाम रोशन करेगा, ठीक, डुबा दिया नाम। अब देखिए ये क्या है, स्वर वर्ण है। और जितना भी अपना क ख ग घ वाला जो ग्रुप है, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ य, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो जब भी आगे हम स्वर वर्ण का चर्चा करेंगे, जब भी आपको बोलेंगे स्वर वर्ण आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि अ आ वाला ग्रुप आएगा। और जब भी आपको बोलेंगे व्यंजन वर्ण आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये सब जो है आएगा क ख ग घ वाला ग्रुप में, ये जितना चीज इसमें लिखा हुआ है वो आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बेसिक क्लियर होने के बाद, अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है संधि में, उसका नाम है वर्ण विच्छेद। अगर वर्ण विच्छेद आपको नहीं आता है तो संधि का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है सर? तो वर्ण विच्छेद का मतलब हो गया वर्णों का विच्छेद। हाँ सर, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली है। आपके मन में होगा कि सर हम तो आपसे पूछे कि वर्ण विच्छेद क्या है, आप बोले वर्णों का विच्छेद। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफों का प्रोसेस। वर्णों का विच्छेद क्या होता है समझिए। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, कट कुट टिक कट कुट। अब वर्ण का मतलब हो गया वर्ण, लेटर जो अभी आप देखें, तो लेटर को हम तोड़ेंगे, वही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। सर मतलब वो क था वो भी टूट जाएगा? अरे दादा, क था वो भी सर टूट जाएगा? हाँ, कैसे टूटेगा आपको बताते हैं। देखिए वर्ण विच्छेद किसका होता है? वर्ण विच्छेद जो है सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण का होगा, ठीक, स्वर वर्ण का वर्ण विच्छेद नहीं होगा। ऐसा क्यों बताते हैं? सुनिए ध्यान से। क्योंकि जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे यहां पर हमने उच्चारण किया दोस्तों, अ का उच्चारण किया, तो आप देखिएगा कि अ के उच्चारण में आपको किसी का भी हेल्प लेना नहीं पड़ा। सिंपल आपने उच्चारण कर दिया किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ा। अ क्या है? तो अभी आपको बताएं स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको किसी न किसी का हेल्प जरूर लेना पड़ेगा। जैसे उस तक बात पहुंचाने के लिए किसी की मदद तो लेनी पड़ती है, ठीक। सीआईडी की बात कर रहे हैं, एसीपी को मदद लेना पड़ता है ना सालुके का। कहां सबके रेटिना पे बैठी है कैटरीना, सब इमरान हाशमी का दामाद हो रखा है, उल्टे सुल्टा सोचता है। अब कोई भी व्यंजन वर्ण का आप उच्चारण कीजिए, कोई भी व्यंजन वर्ण का, आपको एक दूसरे वर्ण का हेल्प लेना पड़ेगा बोलने के लिए। कैसे? जैसे आप क का उच्चारण कीजिए, सर क, हैट, अच्छे से उच्चारण कीजिए क। जब आप क बोलते हैं तो ध्यान से गौर कीजिए अपने बोली पे, क क, इसमें अ का साउंड निकल रहा है, यानी आप क जो है बोल पा रहे हैं किसके हेल्प से? अ के हेल्प से। हाँ सर एक बार और आप देखिए, व्यंजन वर्ण में जो भी वर्ण आता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया, प हो गया, कोई भी व्यंजन वर्ण जो लिस्ट में दिखाएं, तो जब आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण कीजिएगा तो आपको किसी न किसी का मदद लेना पड़ता है। हम उच्चारण करेंगे स्वर वर्ण का, जैसे ई, किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ा, सिंपल ई। लेकिन वहीं पे हम क का उच्चारण करेंगे तो हेल्प लेना पड़ रहा है अ का, क, अंत में अ निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण का ही वर्ण विच्छेद होता है। अब कैसे होता है उसको समझते हैं। अब आराम आराम से समझेंगे बातों को। अब देखिए, सबसे पहले जितना वर्ण विच्छेद आपके सिलेबस में वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क का वर्ण विच्छेद समझिए क्या होता है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या हो गया? वर्णों को तोड़ना। जैसे हम कहें कि विराट प्लस अनुष्का मिलके विरुष्का बना है, तो विरुष्का का विच्छेद करना है, विरुष्का को तोड़ना है, तो विराट और अनुष्का को अलग कर देंगे, हो गया, टूट गया। ठीक उसी तरह अब क का वर्ण विच्छेद करना है, तो क का करना है तो क हलंत लिखिए, प्लस में क में जो भी साउंड आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है? क, अ, तो क हलंत प्लस अ। अगर आपसे हम आगे कहें कि क का वर्ण विच्छेद करो, यानी क को तोड़ो, ब्रेक कर दो, तो आप कहिएगा क हलंत प्लस अ। क्यों? क्योंकि क का जब आप उच्चारण करते हैं तो लास्ट में अ आता है, इसलिए प्लस में अ। और जब इससे अ निकल गया, समझिए ध्यान से,
हम जब इस क को बोल रहे हैं, ये क जो हम यहां पर बोले तो इसमें अ क्या है, इंक्लूड है। जैसे जीएसटी इंक्लूड होता है, क क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड की स्पेलिंग पे मत जाइए, ठीक, मेन बात समझिए, मेन जो भावना है उसको समझिए। ठीक है, अ जो है इसमें क्या है, इंक्लूड है। लेकिन जब हम यहाँ पर अ को हटा दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ क हलंत लिखे हैं, तो यहाँ अ क्या है, इंक्लूड नहीं है, अ अलग हो चुका है। यही वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमको अगर का वर्ण विच्छेद करना हो, ठीक है, का वर्ण विच्छेद करना हो, कैसे करेंगे, तो क है तो क हलंत, साउंड क्या निकल रहा है, आ, हो गया। हमको अगर की का वर्ण विच्छेद करना हो, कैसे करेंगे, क हलंत, साउंड क्या निकल रहा है, ई, तो इधर साइड से है तो बड़ी ई लगेगा। अगर हमें मान लीजिए, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए इस की का वर्ण विच्छेद करना है, तो कुछ नहीं करना है। वर्ण विच्छेद का सिंपल कॉन्सेप्ट यही रखिए अपने दिमाग में, माथा में ये सेट कर लीजिए कि जो भी अक्षर यहां पे लिखा रहे उसका हलंत कीजिए और प्लस में जो भी उच्चारण में आ रहा है उसको जो है लगा दीजिए। जैसे की तो क हलंत और इधर साइड से है तो छोटी यहां पर लगा देंगे। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल गया, छोटी बड़ी, किसी भी अक्षर में इधर साइड से ई लगा रहता है तो इसका मतलब होता है बड़ी, और इधर साइड से लगा रहेगा इसका मतलब होगा छोटी, ऐसे रहेगा इसका मतलब होता है ऊ, ऐसे रहेगा तो इसका मतलब होता है बड़ी ऊ। ठीक है, एक एकले है तो इसका मतलब हो गया ए, डबल एकले है तो इसका मतलब हो गया ए। ठीक, अगर ऐसे है तो इसका मतलब हो गया औ, और सिंपल ऐसे है तो इसका मतलब हो गया ओ। ये वर्ण विच्छेद का रूल है। ओ माय गॉड। अब जैसे देखिए हमें कू का वर्ण विच्छेद करना है, तो क हलंत क्या साउंड आ रहा है, कू, ऊ आ रहा है, तो ऊ जो है ऐसे लिख दीजिए, छोटी ऊ, क्यों, क्योंकि इस साइड से घुमा हुआ है। यहीं पे अगर इस प्रकार से रहे तो देखिए दोनों के उच्चारण में कू ही आ रहा है, कू कू, कोयल सी तेरी बोली कू 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 कू, तो दोनों में कू है तो क हलंत प्लस ऊ। ओ माय गॉड, ये हो गया। हाँ, जैसे हमने कहा के तो क हलंत प्लस में ए इसलिए क्योंकि एक एकले है। यहीं पे मान लीजिए डबल एकले रहता, कै तो क हलंत प्लस डबल एकले है तो एक एकले। अब आप कहेंगे सर डबल एकले है तो यहाँ डबल एकले न लगाइए, नहीं, एक एकले का ए हो गया, ठीक उसी तरह एक एकले का ए हो गया और एक एक्स्ट्रा एकले का ए हो गया। डबल एकले नहीं लगता, ए होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए को का वर्ण विच्छेद, तो क हलंत प्लस ओ, उच्चारण में देख लीजिए को, क का वर्ण विच्छेद तो क हलंत प्लस ओ, लीजिए आपका हो गया। ठीक है, तो ये वर्ण विच्छेद होता है। अब एक बात इससे कंफ्यूजन ये उठेगा, आपका डाउट होगा यहाँ पर, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप सभी एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हम और आप सिर्फ यूट्यूब पे दोस्ती नहीं है, फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर मतलब समझते, फैमिली मेंबर में दिल की भाषा चलती है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सिर्फ सर क का ही वर्ण विच्छेद होगा, तो किसी भी व्यंजन वर्ण का वर्ण विच्छेद हो सकता है, ये बस फॉर्मेट है। अगर मान लीजिए हमसे कोई, मान लीजिए गा का वर्ण विच्छेद करके बताएं, तो ग हलंत गा आ रहा है। ठीक है, बस क पे एक एग्जांपल दिए, अगर ख का रहता है खू तो ख हलंत प्लस ऊ। अच्छा सर, और सर मान लीजिए नी रहता, अब जैसे देखिए नी रहता तो क्या होता, न हलंत और इधर साइड से है तो ले बड़ी। फॉर्मेट बताए हैं आपको, बस कोई भी वर्ण विच्छेद आप कर दीजिएगा। ये बेसिक जो है यहाँ पर अब समाप्त होता है। ठीक है, बेसिक ऑल क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं संधि को पढ़ना, छीप दपाक दमदम। अब चलिए स्टार्ट करते हैं संधि को पढ़ना। ये वीडियो टाइम लैप्स के साथ बनाएंगे ताकि सब क्लिक कर करके देखिएगा। अब संधि क्या है समझिए, संधि है समास की बंदी। संधि का मतलब क्या होता है, दो वर्णों का मेल। सिंपल परिभाषा याद रखिए, दो वर्णों का मेल। ठीक, दो बुजुर्गों का मेल संधि मिलान कहलाता है और दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। बोल भाई जय जय। ठीक है, दो बुजुर्ग शादी में मिलते हैं ना, झप्पा झप्पी लेते रहते हैं, हाँ भाई कुछ तो दे दे, दहेज में दे दे। अब देखिए यहां पर दो वर्ण आपस में मिल जाएगा, क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो संधि मतलब क्या हो गया, दो वर्णों का मेल। क्लास 10th में आपको मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि संधि में सब कुछ
रूल पढ़ना है, बस रूल याद करना है, क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, बात खत्म। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बस ये संधि समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल है विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, ठीक। अब जब आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इसका आंसर बनाते हैं विद्यालय। रुकिए, दिमाग पे एकदम जोर नहीं देना है। विद्या जोर आलय का संधि क्या होता है? विद्यालय होता है। विद्या जोर आलय का संधि क्या होता है? विद्यालय होता है। अब आप कहेंगे कि सर वो तो रटा हुआ है, होता कैसे है वो ना बताइए, तब ना आप में और हम में अंतर होगा। उस समय से विद्या जोर आलय विद्यालय, विद्या जोर आलय विद्यालय, अब बता रहे एक्चुअली में क्या होता है। ये क्वेश्चन तो दीर्घ संधि का है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप इस विद्या को और आलय को जोड़ने चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं, जैसे यहां पर हमने कहा कि इस दो चार्जर को ही हम जोड़ रहे हैं, तो ये मान लीजिए फेस है, ये इंड है, और इसका भी ये फेस है और ये इंड है। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, तो क्या होगा, एक का पीछे और एक का आगे जुड़ता है, तो मेन पूरा चीज नहीं जुड़ रहा है, ये और ये आपस में जुड़ रहा है। तो ठीक उसी तरह यहां पर जब हम विद्या और आलय को जोड़ते हैं आपस में, तो विद्या और आलय को जोड़ते हैं आपस में, तो विद्या का जब आप उच्चारण करते हैं, क्योंकि संधि में उच्चारण का बहुत ज्यादा रोल है, विद्या आ का साउंड निकला। और जब आप आलय को इधर से आर लगाते हैं, क्योंकि लैप है थोड़ी ना जुड़ रहा है, यही दोनों आपस में जुड़ रहा है, तो आ प्लस आ मिलके क्या हो जाता है? आ, और यही बन जाता है विद्यालय। ठीक है, तो यहां पर मेन आपको कोई हम संधि बनाना नहीं सिखाएंगे, सिलेबस में भी नहीं, इसलिए इस पे फोकस नहीं करना है। बस ये समझना है, एक टर्म माथा में बैठा लेना है कि संधि क्या है, तो वर्णों का मेल है। दो ठो वर्ण आपस में जुड़ गए, जैसे विद्यालय हमको बनाना है, तो विद्या में का आ और आलय में का आ मिलके आपस में जुड़ के एक आ बना दिया और ये बन गया विद्यालय। बस इतना ध्यान में रखिए। अभी भी बहुतों को डाउट होगा कि सर ये कैसे बन गया, ये ना बताइए, इस पे जाना ही नहीं है। इतना पढ़ाए हैं ना, इतना का बस एक ही नॉलेज आपको दिमाग में बैठा लेना है कि संधि क्या है, दो ठो वर्णों का मेल है। कैमरा में घुस के बढ़ा देंगे घर में निकल के कि संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है, कट्टा चला देंगे। ठीक है, हो गया, खत्म। अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको बताते हैं कि आप अपना संस्कृत का पढ़ाई अगर यहां से कर रहे हैं मास्टर साहब से, तो आप जो है, हम जो स्टडी मटेरियल बनाए हुए संस्कृत क्वेश्चन बैंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वाली क्वेश्चन बैंक आप सभी के पास रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास कीजिएगा तो इसको सामने में रखिएगा, पेंसिल हाथ में रखिएगा, तो ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना कहीं भी क्वेश्चन खोजने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्लीट गाइड है और इससे बेस्ट संस्कृत का क्वेश्चन बैंक मार्केट में नहीं है। और सुनिए, जो ग्रीन वाले लिए हुए उनको लेने की जरूरत नहीं है, बस जो नए बच्चे हैं वो इस बुक को जरूर लीजिए। अब देखिए, संधि के 3 प्रकार हैं। यहां से प्रॉपर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो माहौल ही सज रहा है। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक, और तीसरा है विसर्ग संधि। यह आपका हो गया। 3 संधि पढ़ना है। इस बार सिलेबस में क्या है, भारी चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा संधि ऐड हो गया है। तो आज के क्लास में आपको स्वर संधि हम पढ़ाने वाले, ठीक है। अब देखिए, स्वर संधि में कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। स्वर संधि का जरा सा मुंह दिखाई कराएं कि भाई स्वर संधि में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो स्वर संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, समझिए। हमारे मनिका वाले भाई को पढ़ना है, मनिका वाले भाई और बहन दोनों को। ये ना समझे कि सर गर्ल्स को पढ़ना है कि नहीं, कि सिर्फ बॉयज को पढ़ना है। जो मनिका वाले उनको पढ़ना है वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, 4 ठो पढ़ना है। और सेमूसी वाले भैया दीदी को पढ़ना है 3 ठो। यन संधि जो कॉमन है, अयादि संधि जो कॉमन है, मतलब दोनों में पढ़ना है, पूर्व रूप संधि जो कॉमन है, यानी 3 संधि कॉमन है। मनिका वाले को कुल मिलाकर बोला जाए तो एक एक्स्ट्रा वृद्धि संधि पढ़ना है। तो से स्टार्टिंग हम यन संधि से करने जा रहे हैं। यन पढ़ाएंगे, दोनों पढ़िए मजे कीजिए, फिर अयादि पढ़ाएंगे, दोनों पढ़िए मजे कीजिए।
पूर्व रूप के लिए एक खास मंत्र देने वाले, क्योंकि पूर्व रूप संधि एक बहुत बड़ा फ्रॉड संधि है। फ्रॉड इसलिए क्योंकि इसमें 10 तरीके का रूल लगता है। आप नहीं देखते समाज में कुछ लोग ऐसा होता है जिसका 7 ठो 10 ठो सब रहता है, आप समझ गए होंगे। तो वही प्रकार का ये फ्रॉड संधि है, तो इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। बाकी यन पढ़ाएंगे, अयादि पढ़ाएंगे, फिर वृद्धि पढ़ाएंगे और फिर पूर्व रूप के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड लोगों से सावधान, ये किसी के नहीं होते हैं। अब देखिए झूल झूल के कूद कूद के पढ़ेंगे यन संधि, ठीक है। यन संधि स्टार्ट कर। अब चलिए स्टूडेंट स्वर संधि को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो भी उसके बारे में जानकारी है, जो भी उसका सब कुछ इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है, सबके बारे में जानकारी देंगे। क्लास 10th में सिलेबस को और मजेदार करने के लिए संधि को सरकार ने बढ़ा दिया। मतलब सीबीएसई ने क्या किया, संधि में सिलेबस को ज्यादा कर दिया। तो ज्यादा कर दिया तो सिर्फ रूल पढ़ाने को बोला गया कि रूल पढ़ाओ, बच्चा को रूल याद करवाओ, क्वेश्चन बनवाओ, बात खत्म, पैसा हजम, सीबीएसई की भौजी नाचे झामा झाम। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो रूल यहां पर हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, एकदम धराधर धराधर। तो आप लोग रूल देखकर घबराइएगा नहीं कि सर क्या लिख दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब इस रूल का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी थोड़ी देर में क्वेश्चन के साथ, तब जाके वो रूल आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं कीजिए, जो लिख रहे हैं बस उसको याद कीजिए, उसको दिमाग में रखिए, बस सिंपल। यन संधि में 2 ठो रूल पढ़ना है, मनिका सिमुसी दोनों को पढ़ना है, इसलिए ध्यान रखिए। पहला रूल क्या है? रूल कहता है कि ई और ई रहना मैंडेटरी है। कहां पर रहेगा वो भी बताएंगे, पहले समझिए। जैसे हम कहें ना कि भोज होगा बारात में, तो इमेजिन कीजिए भोज कैसा होगा, बारात कहां होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो रूल कहता है कि ई और ई रहना मैंडेटरी है। कहां रहेगा अभी बताएंगे क्वेश्चन में, घबराइए नहीं। और ई में से कोई एक रहे, एनी वन, ठीक है। साथ में इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, कोई भी, ठीक है, कोई भी स्वर वर्ण, ठीक। स्वर वर्ण मतलब समझे ना, ओ आई ग्रुप का कोई भी, ओ आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, बस ध्यान में रखना है कि असमान। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ गए, अब आप कहेंगे हाँ सारा डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक। व्हाट डाउट के लिए तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो लाइव में तो आप डाउट पूछते हैं, लेकिन आप फैमिली मेंबर हैं तो यहाँ व्हाट्सएप के जगह दिल ऐप चलता है। तो दिल ऐप पे डाउट हमको आ गया कि आपके मन में आएगा। अब दिल ऐप पे डाउट आपने ये भेजा फैमिली ग्रुप में कि सर ये तो समझ गए कि ई और ई रहना जरूरी है, कहां रहेगा वो आप बोले हैं, थोड़ी देर में बताएंगे तो बता दीजिएगा, वो तो समझ गए। इसके बाद कोई भी स्वर बन रहेगा, ये भी सर समझ गए, ठीक है। लेकिन सर ये असमान क्या लिख दिए हैं? असमान नहीं है, असमान है, ठीक। असमान, असमान का मतलब होता है इससे अलग, ठीक। अब ये नहीं कि स्वर लिख दिए तो ई के बाद ई आ जाए तो भी आप कहे बहुत बढ़िया, क्योंकि स्वर वर्ण में तो सब कुछ आता है जो हमने लिस्ट में आपको दिखाया है। तो ई नहीं होना चाहिए कि ई के बाद ई आ जाए, ठीक है। ई के बाद कोई दूसरा रहे, ओ रहे, ए रहे, ओ रहे, कोई भी स्वर रहे चलेगा, बस सेम टू सेम नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, सेम टू सेम नहीं रहना चाहिए, ये नहीं कि इसके बाद इसी तरीके का आ जाए, ठीक है, तब दूसरा संधि लग जाएगा। सेम टू सेम नहीं रहना चाहिए। तब क्या होता है, आराम से समझिए, तब ये जो है, ठीक, ये जो है इसका चेंज हो जाता है यो हलंत में। किसमें? यो हलंत में। इसका चेंज हो जाता है यो हलंत में। अब देखिए कैसे होता है चेंज, इसको अब डिटेल में पोस्टमार्टम में बताते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब सदर अस्पताल में आप लोग का स्वागत है, क्योंकि यहीं पे पोस्टमार्टम होगा। अब देखिए एक सीबीएसई का फेमस क्वेश्चन है, इति प्लस एतत्। अब करके इसको बनाइए, जिनको आता है वो वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। अब जिनको नहीं आता है वो सीखिएगा। अब आपके मन में होगा कि सर सीखेंगे तो तब ना, जब थोड़ा इसमें का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिए, संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, घटिका, अनुवाद, यानी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है उसमें जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तब आपका सारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब स्टेप यूज होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आया, इति प्लस एतत्। उम्मीद करते बना लिए होंगे, जो भाई बहन नहीं बनाए हैं वो यहाँ पर आराम से सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं,
ठीक, ये ऊपर कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए यहीं पे बताते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है हमने क्वेश्चन लिखा इति प्लस एतत्। यहां पर आराम से समझिए क्वेश्चन को, इति प्लस एतत्। अब हमने क्या कहा कि दोनों ई में से कोई एक ई रहना मैंडेटरी है। अब आपके मन में ये डाउट था ना कि सर ये बात तो हम समझ गए कि दोनों ई में से एक ई रहना मैंडेटरी है, जरूरत है, लेकिन सर वो ई रहेगा तो रहेगा कहां? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, कहां पर रहेगा बताइए ना, बताते हैं। ये जो पहला वर्ड है ना इसमें रहेगा। अब आप चेक कीजिए तो पहला वर्ड के लास्ट में ई है, पहला वर्ड के लास्ट में ई है, पहला वर्ड के लास्ट में ई है। अब आप कहेंगे सर कैसे चेक होगा? चेक होगा, आंखों से चेक होगा। ठीक, देखिए तो ई है पहला वर्ड के लास्ट में, आप कहेगा नहीं है सर। आधे बच्चे कहेंगे है सर। यहां पर जिनको लग रहा नहीं है, सीखिए यहां पर ई है, कहां दिख रहा है सर, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा संधि में। आज से सीख लीजिए, संधि में उच्चारण का ही महत्व है। उच्चारण पर ही पूरा संधि क्या है? आधारित है, यानी टिका हुआ है। उच्चारण में देखिए क्या आ रहा है। अब आप जोर से इति का उच्चारण कीजिए, इति, ठीक है, धीरे से कीजिए। ठीक, ये नहीं कि कोई बगल से इति आ जाए और आप पे लाठी बरसा दे। इति, लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, मतलब ई यहां पर है। आप ये नहीं कह सकते कि सर लास्ट में त है, नहीं, ई है। क्यों? उच्चारण में ई आ रहा है, मतलब ई क्या है? मिल गया। ई क्या है? मिल गया। अब हमको कैसे पता चला छोटी ई है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्ण विच्छेद की क्लास अभी कराए हैं, 2 मिनट पहले, उसमें बताए हैं कि इस साइड से हिर्सीकार लगा हुआ है, मतलब छोटी ई। ठीक, तो ई और ई में से एनी वन, एक कोई आ गया। अब एक आ गया, ठीक, एक गाना चला ना, पहली पहली बार मैनू आप लेना आ गया, तो चल भाई ई आ गया। अब उस साइड देखना है कि क्या स्टार्टिंग में कोई स्वर वर्ण है? अभिजीत, दया, सालू के सर्च करो, क्या स्टार्टिंग में कोई स्वर वर्ण है? तो हाँ, ए, ये ए क्या है? एक स्वर वर्ण। ए क्या है? एक स्वर वर्ण। ए क्या है? एक स्वर वर्ण। कोई दिक्कत? नो सर। ए क्या है? एक स्वर वर्ण है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए दूसरा चेक कर लीजिए, तीसरा कि क्या ये असमान है? ऐसा तो नहीं है कि छोटी ई के बाद छोटी ई ही आ गया। नो सर, ई के बाद ए आ गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया कि असमान है, मतलब अनइक्वल है। अब रूल क्या कहता है कि बस इस वाले ई को किस में चेंज कर देना है? य हलंत में चेंज कर देना। ठीक, हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। आप चेंज करके बताते हैं। अब देखिए फिर से इस सवाल पे समझिए। पहला रूल कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या आपको पढ़ाया कि आपको इस साइड देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। फिर से समझिए, स्टेप नंबर 1 कि पहले वर्ड के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है। तो आप देखिएगा कि पहले वर्ड के लास्ट में तो आ रहा है, नहीं, उच्चारण कीजिए सर ई आ रहा है। और यहां पर लास्ट वर्ड के पहले में क्या आ रहा है? तो एक स्वर आ रहा है ए। दोनों अनइक्वल है, दोनों सेम नहीं है, तो बस इस ई को किस में चेंज कर देना है? य हलंत में कर देना है। अब कर दीजिए। अब जब हम ये बताएं तो आपके मन में होगा कि सर यहां तक तो समझ गए, यहां तक में तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये चेंज करें तो करें कैसे? करे तो करे क्या? बोले तो बोले क्या? कैसे चेंज करें सर? अब आपको बताते हैं। अब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया है वो काम आएगा। कैसे? बताते हैं। अब देखिए, क्या इस इति को, ध्यान से देखिएगा, तेरा ध्यान कहां है? तेरा हीरो इधर है। इस ती को हम ई त हलंत प्लस छोटी लिख सकते। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिए, ये तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और स्टेप एक बढ़ जाते हैं और अच्छे ढंग से आ जाएगा। हमको बस ये देखना है, ये तो ई सिंपल हमने यहां लिखा, ये ई ऊ वाला ई नहीं है, ठीक, ये जो है सिंपल है। हम इस टी को, ये वाला ई से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि सर ये ई क्या है, इस ई से कोई मतलब नहीं, ये संयोग है, ये कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता था। मेन लास्ट वाला से मतलब है।
अब इस ती का अगर वर्ण विच्छेद आपको हम करने को बोले, ठीक है, आराम से बेसिक से समझिए। इस ती का अगर हम आपको वर्ण विच्छेद करने को बोले कि भाई इस ती का वर्ण विच्छेद कीजिए, अभी जो सिखाएं, तो आप कैसे कीजिएगा? तो आप कहिएगा कि सर त हलंत प्लस में छोटी, क्यों? क्योंकि हिर्सीकार है। अभी सिखाए ना वर्ण विच्छेद, नहीं सब आगे बढ़ गए, स्किप मार दिए, बैक मारिए, बैक गियर लगाइए, चलिए पहुंचिए वहां, देख के आइए, आपने ये वर्ण विच्छेद किया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस ती को हम त हलंत प्लस ई लिख सकते हैं, यानी ये जो है पूरा इस फॉर्मेट में लिखाएगा। अब देखिए प्लस में एतत है, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब रूल क्या कह रहा था कि भाई ई को तुम किस में चेंज कर दो? य हलंत में कर दो। ई को किस में चेंज कर दो? य हलंत में कर दो। ई को य हलंत में चेंज करवा रहा था, ये देखिए ई को किस में चेंज करवा रहा था? य हलंत में। तो ले भैया हम ई को, जो लास्ट वाला ई है उसको य हलंत में चेंज कर देंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ये त हलंत रहेगा, क्योंकि वर्ण विच्छेद में ये त हलंत, क्योंकि ई निकल चुका है तो ये हलंत बचेगा। अरे भैया ती का वर्ण विच्छेद क्या होता है? त हलंत प्लस ई, है कि नहीं? जी सर। अब देखिए इसमें चेंज हो गया और एतत वो उस तरीके से लिखा गया, कुछ हमने नहीं किया, ई का य हलंत में चेंज कर दिया, बाकी जो चीज़ है वैसे लिख दिए, ई का ई लिख दिए, त हलंत का त हलंत लिख दिए, य हलंत का य हलंत लिख दिए, जो चेंज होके आया, और उधर वाला में तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखिए ई का ई हो गया, त हलंत का मतलब होता है आधा त। एक और नया चीज सीख लीजिए, किसी भी अक्षर में हलंत लग गया तो उसका मतलब होता है आधा त, और य हलंत और ए मिलके एकले हो जाएगा, और ये बन गया इत्येतत। तो जिनका भी ये आया, ये आंसर क्या है? सही है। एक रूल आपका समाप्त हो गया। तो पहला रूल आपने काफी डिटेल में सीखा। अब यहां पर दिल ऐप पे एक डाउट आया है, फैमिली ग्रुप का जो दिल ऐप बना है, यानी आप फैमिली मेंबर है महाराज, और हम भी आपके फैमिली मेंबर है। आपके मन में डाउट आया होगा कि सर एक बार और रिपीट मार दीजिए, थोड़ा मजा आ जाएगा। सुनिए, हमने जब उच्चारण किया इति, ई आया, ठीक, ई के बाद ए आया, मतलब रूल लग जाएगा। तो रूल कहता है कि ई का चेंज य हलंत में कर दीजिए, कर दिए, ई का ई, त हलंत का त हलंत, और य हलंत का य हलंत, इधर वाला पूरा लिखा गया। ई का ई लिख दिए, त हलंत का मतलब आधा त। अब आप कहेंगे सर य हलंत का मतलब तो आधा य होता है, यहाँ तो पूरा य लिख दिए, क्यों लिखे समझिए ध्यान से, क्योंकि य हलंत के बगल में ए मिल गया है, तो नैन मटक्का चल जाएगा। य हलंत प्लस ए, ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ये बन जाएगा। अरे क हलंत प्लस ए का क्या होता है बताइए? एक ए है तो एक एक ले नहीं कर दीजिएगा के पे। हम अगर आपसे पूछे के का वर्ण विच्छेद करके बताइए तो आप क्या कीजिएगा? सर क हलंत प्लस ए। अगर आपसे हम पूछे ये का वर्ण विच्छेद करके बताइए तो आप क्या कीजिएगा? य हलंत प्लस ए कीजिएगा कि नहीं? जी सर करेंगे। तो वही तो हम कहें, य हलंत प्लस ए को मिलके ये बना दिए, ठीक। तो सर त में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके बगल में कोई भी ऐसा नैन मटक्का करने वाला स्वर वर्ण नहीं था। तो सर त हलंत और य मिलके नहीं बनेगा? नहीं, दो व्यंजन वर्ण मिलके कुछ नहीं बन सकता है, एक व्यंजन एक स्वर रहे तभी वर्ण विच्छेद का खेल होगा, ठीक है। बन गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। इसी तरह से सवाल बनाना है। अब चलिए इसके रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो पहला रूल अब आपके समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब होता क्या है, एक बात समझिए कि अभी आपको हो सकता है 1-2% थोड़ा अगर माइंड में कहीं दिक्कत भी हो रहा हो कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो घबराना नहीं है। इसी टाइप के अभी 5-10 एग्जाम्पल आपके दिमाग में जाएगा, हमेशा सेट हो जाएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए धीरे धीरे से होता है कोई भी चीज। अब रूल नंबर 2 लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि ऊ और ऊ रहना चाहिए, छोटी ऊ रहे बड़ी ऊ रहे, कोई एक रहे, और इधर रहेगा स्वर वर्ण, वही असमान। असमान का मतलब हो गया सेम पैटर्न है। अभी आपके मन में होगा कि सर एक बार और रिपीट कर देते ना, ठीक, एक बार और रिपीट हो जाए तो बात बन जाए, तो चिंता नहीं कीजिए, फिर वही सेम चीज इसमें भी रिपीट होने वाला है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में भी मजा आने वाला है, घबराइए नहीं। अब देखिए ऊ और ऊ रहे, उसके बाद कोई भी स्वर रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऊ और ऊ रहेगा, उसके बाद कोई भी स्वर रहेगा, ठीक है, प्लस में कोई भी स्वर रहेगा, और असमान रहना चाहिए, नहीं कि इसी ऊ के बाद यही ऊ आ जाए,
ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ई भी एक स्वर वर्ण ही है। तो इस ऊ का चेंज जो है किस में हो जाएगा? व हलंत में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? व हलंत में हो जाएगा। अब देखिए इसका सिंपल सटीक एग्जांपल, इस पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा रूल में है, सब कुछ आ जाता है। हमने एक एग्जांपल लिखा सु प्लस आगतम, सेम जो है पहले वाला में करना है। अब जब आप सु का उच्चारण करते हैं, सु ऊ आ रहा है, छोटी यू आ रहा है क्योंकि इस साइड घुमा हुआ, और उसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। अभी आपने रूल क्या पढ़ा कि भाई ऊ आए या ऊ आए, कोई एक आना चाहिए, आ गया कोई एक तो आ गया, ठीक है, कोई एक यहां पर आ गया। अब उसके बाद आ आना चाहिए, आ क्या है? तो एक स्वर वर्ण है, आपको स्वर वर्ण का लिस्ट अभी दिए, स्वर वर्ण का क्या दिए हैं? लिस्ट दिए। अब आपको क्या करना है? इस ऊ को व हलंत बना देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से ऊ हम निकाल लेंगे तो ये क्या बच जाएगा? स हलंत बच जाएगा। कैसे? अब देखिए ज्यादा स्टेप में मत जाइए, थोड़ा सा मामी गौतम का फेयर एंड लवली लगाइए और स्मार्टनेस बनिए। हमने कहा सु का वर्ण विच्छेद करके बताओ, तो आप बोलिएगा स हलंत प्लस ऊ, सु। अब स हलंत में से ऊ को हटा देना है और इसके जगह व लगा देना है, ठीक है, व हलंत लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने वही तो किया, स हलंत जो है लिखा और ऊ के जगह व हलंत लगा दिया। सर क्यों लगाए? अरे देखिए सु में से ऊ को गायब कर दीजिए। सु कैसे बना था? तो स हलंत प्लस ऊ मिलके बनाया था। अब इस ऊ को गायब कर देना है, इसके जगह व हलंत लगा देना है, तो वही स हलंत का स हलंत, ऊ के जगह व हलंत लिख दिए। अब बाकी चीज वैसे ही लिख देना है, कात्या स्वागतम, ये आपका हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, स एक कैमरा में दिख रहा है जी, स हलंत का मतलब हो गया आधा स। अब वो हलंत और आ मिलके नया नवा टक्का कर देगा, बन जाएगा वा। कैसे? वर्ण विच्छेद से। व हलंत प्लस आ मिलके क्या होगा? अगर हम आपसे पूछे क हलंत प्लस आ मिलके क्या होगा? का। तो व हलंत प्लस आ मिलके क्या होगा? वा। तो यहां पर व हलंत प्लस आ मिलके क्या हो गया? वा हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आप वो हलंत और आ को मिला के वाह कर दिए, स हलंत को व से नहीं मिला सकते? नहीं मिला सकते, क्योंकि स और व दोनों व्यंजन वर्ण है, एक व्यंजन और एक स्वर मिलेगा। लड़का लड़का का शादी होगा कि लड़का लड़की का होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब जो है गौतम उधर बच गया, हो गया स्वागतम। अच्छा सर एक बार और सर ये सब समझ गए, यहां पे बहुत लफड़ा है। अब लफड़ा दूर करते, समझिए ध्यान से। हमने कहा स हलंत का आधा स कर दिए, ओके सर, स हलंत का सर आधा स कर दिए, क्योंकि सर बगल में कोई नहीं मिला, ठीक है, कोई मिल गया। वह हलंत के बगल में आ मिल गया, इसका नसीब अच्छा है, आपके तरह नहीं है, मिल गया कोई, इसको वाह हो गया, तो वह हलंत आ मिल के वाह हो गया। अब गौतम लिख दिए, तो सर गौतम लिख दिए, आ को गायब कहाँ कर दिए? गायब थोड़ी कि, अब ये दोनों मिलके तो एक हो गया, दो दिल एक जान, वाह। ओ सर ये बात है, हाँ बन गया, यन संधि खत्म, ठीक। अब देखिए ट्रिक आपको बता देते हैं महाराज, कुछ गायब गुब नहीं करना था, बस ई ऊ के जगह वह हलंत लगाना था, ठीक। इतना जो इसमें डिटेलिंग किए हैं, क्या था इसमें? ये हिरसीकार को हटा देना था, गब गब गब, और कोई भी चीज को खींचिएगा तो हलंत लग गया, और इसके जगह क्या? वह हलंत लगा देना था, ठीक। एक बार ट्राई कीजिएगा, सब सवाल बन जाएगा। अब चलिए अगला संधि पे ठोकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट संधि पे चलते हैं, जिसका नाम है अयादि संधि, ठीक है। खाने में टेस्टी नहीं लगता, आदि संधि का नाम है अयादि। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे प्रचार गाड़ी से संस्कृत प्रो बैच 2.2 ज्वाइन कर सकते हैं। जीजा जी कैसे ज्वाइन करें? पाउडर लीजिए 10 रुपया, एस्नो लीजिए 10 रुपया, लिपस्टिक लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। कोलकाता का फेमस मीना बाजार आ गया है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए अयादि संधि में हमने रूल पहले से यहां पर लिख दिया। क्यों भाई? क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा है, उससे अच्छा लिख देते, फटाफट आप लोग समझ जाइए। अयादि संधि कहता है कि भाई यदि ए आ जाए, ठीक है, ए आ जाए, समझिए इसको क्या लिखें, इसको समझना कैसे है। अयादि संधि कहता है कि यदि ए आ जाए,
ए आ जाए, ओ आ जाए, ओ आ जाए, इसमें से कोई भी चार में से कोई एक भूतनी वाला आ जाए, ठीक है। कभी भूला भटका कैसे आपके घर पर फूफा जी आ जाते हैं, उसी तरह कोई आ जाए, ठीक है, इसमें से कोई आ जाए पहले नंबर पे। और उसके बाद देखिए कोई भी स्वर आ जाए, एनी स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और जब ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इस ए को अय कर देना है, ठीक, अय या हलंत के साथ, हलंत लगाना मैंडेटरी है। और इस ए को आय कर देना है, इस ओ को औ कर देना है, इस औ को आब कर देना है। और कैसे करना है वो अब आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न है यहां पर, ने प्लस अनम। अब देखिएगा ने में क्या आ रहा है, तो ए आ रहा है लास्ट में। कैसे पता चल गया सर, ठीक, तो उच्चारण करके देखिए, ने में ने, ए आ रहा है, ठीक, ए आ रहा है। और इसके बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ क्या है, तो एक स्वर है। रूल क्या कहता है, ए के बाद स्वर आ गया। तो देखिए, तो ये रूल में आप क्या पढ़ें कि ए आए, तो आप कहेंगे सर ए ओ औ कहाँ आया। कोई दिक्कत नहीं है महाराज, कोई एक आ जाए। ए आ गया, खुश रहिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो आ गया रखिए। ए आ गया, खुश रहना है। ए आ गया, उसके बाद देखिए तो कोई स्वर है, हाँ सर, ए के बाद तो ओ एक स्वर है, तो क्या करना है, ए का अय को देना है, ठीक है, ए का अय कर देना है। ले भैया ए का अय कर देंगे। अब करेंगे कैसे, तो न हलन ने, समझिए ए का क्या हो जाएगा, अय, इसको साइड में लिखिए, ए का अय, यहां ये आ चुका है, ये रूल लग चुका है। अब देखिए ये होता कैसे, समझिए ध्यान से। ने जो है ना, तो ने को हम न हलन प्लस ए लिख सकते हैं। अरे ने को न हलन प्लस ए नहीं लिख सकते वर्ण विच्छेद के रूल के हिसाब से। सर तो उसमें तो के बताए थे, कोई दिक्कत नहीं, के एक फॉर्मेट बताए थे, क हलन प्लस ए, के का बताए थे ना, क हलन प्लस ए, एक अकेले है तो ए, जी सर, तो न आ गया तो न हलन प्लस ए। अब देखिए यही जो लास्ट वाला ए है, इसको क्या कर देना है, अय कर देना है। क्या कर देना है, अय कर देना है, बात खत्म। अब एक बात समझिए यहां पर, देखिए ये सब इतना डिटेलिंग जानने से सिंपल होता है। स्वर संधि में आप लोग का जो ट्रेंड आ गया है अभी इस साल, सर हर चीज़ डिटेल में जानना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हर चीज़ डिटेल में बताया जा रहा है, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। ये तो हम पूरा डिटेल कर दिए। देखिए किसी भी स्वर संधि में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे ए का अय बन रहा है, कैसे बनता है समझिए। आपको क्या करना है, ए यहां पर कौन है, एक एकले का मतलब ए, वर्ण विच्छेद में आपको बताए थे, तो ए को छीन लेना है। तो जैसे ही आप इसमें से किसी चीज को छीनिएगा ना, तो अक्षर हलंत के साथ बच जाएगा। ओ सर ये होता है, हाँ, जैसे हमने आपको क्या बताया, के, और के को जब हम तोड़ते हैं मार पीट के, तो क हलंत प्लस ए बचता है। क्यों, क्योंकि इस के में से हम ए को छीन लिए, तो क हलंत बच गया। ठीक, मैथ के रूल के हिसाब से ए इस पार आएगा तो माइनस हो गया, क हलंत, क हलंत बराबर क्या हो गया, के माइनस ए। ठीक, तो उसी तरह जो है यहाँ पर छीन लेना है, एकले छीने मतलब हलंत बच गया। अब इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका कोई आ जाएगा दिल बहलाने, ठीक है, अय आ गया, ए की जगह अय आ गया, और अनम यहाँ पर लग गया, बन गया। अब न हलंत और अ मिल के पूरा न हो गया, य हलंत और यम अ मिल के पूरा य हो गया, वर्ण विच्छेद चल रहा है, और न म यहाँ पर हो जाएगा, नए नम यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं तो इतना न ए ओ हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सिंपल देखिएगा तो कुछ भी गड़बड़ नहीं। जैसे ये क्वेश्चन करेंगे, ये बड़े मस्त क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डबल एकले आ रहा है लास्ट में, नए डबल एकले आ रहा है, खींच लेंगे डबल एकले। डबल एकले का मतलब हो गया, बताइए, एक एकले का मतलब होता है ये वाला, डबल एकले का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, डबल एकले का मतलब क्या होता है, ये वाला। अब ये वाला आ रहा है तो आय कर देंगे, तो चलिए आय कर दीजिए, यहां पर आय क्वेश्चन को कहे बाय, आय कर देंगे। तो इसको खींच लीजिए डबल एकले को, तो खींच लीजिएगा तो ये बेचारा न हलंत अकेले बच जाएगा। ठीक, अब खींचेंगे तो कुछ तो उसको देंगे, तो आय लगा दी।
ठीक है। अब बैठा कोई नहीं रहता, एक छूटा दूसरा आ गया, आय लगा दी, और उधर वाला तो ऐसे ही लग गया अक। न हलंत और आ मिल के ना, वर्ण विच्छेद से। य हलंत और अ मिल के य, पूरा य। अरे भाई क हलंत और अ मिल के नहीं हो जाता है पूरा क। उसी तरह य हलंत और अ मिल के पूरा य, और क लास्ट में बच गया नायक। लीजिए बन गया, ठीक है, नायक। इसी प्रकार से क्वेश्चन का दमदार प्रैक्टिस करना है। अब देखिए अगला जो संधि है वो संधि है पूर्व रूप संधि। सर वृद्धि संधि नहीं पढ़ाएंगे, बता रहे, घबराइए। अब जो संधि है पूर्व रूप संधि आपको पढ़ना है। अब शुरुआत में आपको हम बता दिए कि पूर्व रूप संधि एक बहुत बड़ा फ्रॉड संधि है, उसके चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि उसमें सबका मिलन है, मतलब कि हर संधि का उसमें रूल आ जाएगा। अगर वो पढ़ लीजिएगा तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं कहते कि फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, लफेरिया के चक्कर में मत पड़ो, जो डेली बदल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो, तुमको भी बदल देगा। तो वो पूर्व रूप संधि फ्रॉड संधि है। तो बस पूर्व रूप संधि का हमको तैयारी किस प्रकार का करना है, अगर हो सके तो एक क्वेश्चन बोर्ड में रियर आ जाए। तो क्वेश्चन बैंक जो मास्टर साहब का हम आपको दिए हुए हैं उसमें हम पूर्व रूप संधि बुक में जितना भी है, सेमूसी वाले का सेमूसी के बुक में, मनिका वाले का मनिका के बुक में हम छाप दिए हैं। तो बस उसको रट जाइएगा, 10-12 होगा, उसको रट जाइएगा, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। पूर्व रूप संधि पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें हर संधि का एक्सेप्शन घुस गया हुआ है। पढ़ते पढ़ते आदमी का सारा जो भी संधि पढ़ा है वो सब दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है। तो पूर्व रूप संधि जो बुक में आपको दिए हुए हैं उसको याद कर लीजिएगा। वही देखिएगा बुक में जो है 46 नंबर पेज पे जो है बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जिनके पास ग्रिल वाला बुक होगा, ग्रिल वाला नहीं, ग्रीन वाला क्वेश्चन बैंक, तो उनके में पूर्व रूप संधि अपडेट नहीं हुआ था, तो उनके लिए जो है हम टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो अभी जो नया क्वेश्चन बैंक अपडेटेड हम जो छाप दिए, जो उसको वो सवाल बुक प्रिंट कर रही है, ठीक है, तो आप उसमें देखिएगा 46 नंबर पेज में हम जो है बुक में छाप दिए, ठीक। अब क्वेश्चन बैंक हमारे हाथ में आ गया तो 1 मिनट आपसे लेंगे। ईमानदारी से अगर आप मास्टर साहब से अपनी पूरी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से भले आपके सीनियर ने बताया हो, भैया दीदी ने बताया हो, तो बिल्कुल आपको उन्होंने सही बताया है, आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ से तैयारी का 100% 100% बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब यहाँ का मटेरियल भी आप यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बैंक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसका हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ठीक है। अगर प्रमोशन करना रहता तो हम बोल देते कि भाई जो ग्रीन वाला बुक लिया हुआ है ना वो भी ले लेना, क्योंकि इसमें और कुछ है, ठीक है। तो जो पहले से क्वेश्चन लिए बैंक लिए हुए ग्रीन वाला, उनको लेने की जरूरत नहीं है। जो नहीं लिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ले लीजिए, क्योंकि प्रिंटिंग इसका बंद हो जाता है। अब इस क्वेश्चन बैंक में फायदा क्या होगा कि इसी क्वेश्चन बैंक को बेस बनाकर ही हम सभी क्लास कराते हैं। मेन क्लास का ही इसमें सब कुछ छापे हुए। जैसे आपको हम अगर दिखा दें, ठीक है, कोई प्रचार गाड़ी नहीं है, लेकिन जो बात है हम चाहते हैं आप तक पहुंच जाए। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे आप लोग नोट्स की डिमांड करते रहते हैं, तो देखिए संधि में जिस प्रकार से आपको पढ़ाए हैं पूरा का पूरा क्लास नोट्स एकदम जनरल भाषा में। देखिए अभी आपको यन संधि पढ़ाए, जो हम तोड़ के लिखे ना, ऐसा किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम खुद से रेडी किए हैं। तो जो स्टूडेंट का समस्या था उसको इसमें जो है दूर करने का काम हम इसमें किए हैं। अब जैसे देखिए संधि का क्लास आज आप किए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आप किए हैं। अब तीनों संधि का इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस मार जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें स्पेशल क्या है, देखिए पूर्व रूप संधि में हमको पता है कि हर बच्चा को दिक्कत होगा, क्योंकि फ्रॉड संधि है। ऐसा हर टॉपिक में 1-2 टॉपिक घूमता रहता है फ्रॉड आदमी, तो उसका व्यवस्था कर दिए, लीजिए, ठीक है। अभी देखिए सेमूसी वाले का बुक ये है, मनिका वालों का भी हो सकता है वीडियो देखे तो आ भी गया होगा, देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सेमूसी के जितने भी महत्वपूर्ण संधि है वो भी छाप दिए। आप लोग कहते रहते सर बुक का संधि दीजिए ना, लीजिए छाप दिए। अब जैसे इसमें समास में देखिएगा, समास में भी पूर्व रूप के तरह एक फ्रॉड समास है, बहुव्रीहि समास। उसका कॉन्सेप्ट इतना मोटा है, क्वेश्चन सेमूसी बुक से 12 लेके छाप दिए, उसी में से आता आएगा, हो गया। तो कंप्लीट ये बुक जो है क्वेश्चन बैंक जो है पैकेज है, ठीक है। तो इस साल इस क्वेश्चन बैंक को ओसवाल प्रिंट कर रही है, ओसवाल का भी थैंक बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग रुक गया था। पहले ये हम खुद से जब प्रिंट करते थे तो इसका कवर पेज ग्रीन वाला था, ठीक है, तो प्रिंटिंग रुक गया। जो लिए थे वो तो एकदम खुश थे। कई लोगों ने 2-2 ऑर्डर कर लिया, तो ब्लैक में उनका बुक 800-800 में बिका।
फिर जाके स्टूडेंट डिमांड बढ़ा तो इसको हम फिर से प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। और इसको सबके पास रहना ये बुक जरूरी है, इसका 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पूर्व रूप संधि इसमें दे दिए हुए, इसको देख लीजिएगा। बाकी ग्रीन वाला जो बुक लिए हुए हैं उनमें जो है ये एक पेज अभी बाकी है, उसमें तो उनको दोबारा बुक लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 पेज जो एक्स्ट्रा इसमें हम ऐड किए वो टेलीग्राम पर PDF आपको दे देंगे। अब जो है एक एक्स्ट्रा संधि पढ़ना है, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनिका वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है, सेमुसी वाले जा सकते हैं। और जो भी बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं प्रो बैच में ज्वाइनिंग करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। प्रो बैच के बारे में भी आपको बता देते हैं, सेमुसी का अलग बैच चलता है, मनिका का अलग चलता है। मनिका में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम है, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, यानी सबका तैयारी करवाते हैं, इसलिए मनिका का भी चल रहा है, सेमुसी का भी चल रहा है। अलग अलग है, कोड लगाइएगा तो फीस में और ऑफ हो जाएगा। इसमें जाकर मास्टर साहब मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हम इसी तरह जानकारी दे दी है, बुक का फोटो ले लिए हैं, देख लीजिए, ये एक्सीलेंस 95 है, ठीक। PPT सुंदर लगे इसलिए लिख लिए। अब चलिए वृद्धि संधि पढ़ाते हैं, केवल मनिका वाले पढ़िएगा। वृद्धि संधि क्या है? अभी तक जितना था वो भी मनिका को पढ़ना था, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। सेमुसी वाले टाटा बाय बाय, जा सकते हैं, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। वृद्धि संधि कहता है कि यदि अ और आ रहे, इसमें से एक कोई रहना चाहिए बाबू, एनी वन, ठीक है। और ए या ए रहे, इसमें से भी कोई एनी वन रहना चाहिए। तो अभी आप क्या देख रहे थे कि अ का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बगल वाला में कोई चेंज नहीं हो रहा था। आप देखिए ना, अभी क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है, देखिए जैसे आपको अभी हमने अयादी पढ़ाया, अयादी में क्या था, ए का ए का आय हो जाता था, बगल वाला में कोई चेंज नहीं। अब इसमें क्या होगा, बगल वाला में भी चेंज होगा, अब बगल वाला को भी ले डूबेगा, ये दोनों मिल के जो है आय हो जाएगा। इसमें से कोई एक रहे, इसमें से कोई एक रहे, दोनों मिलके ए हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे देखिए, समझिए, एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज्यादा आएगा। हमने कहा मम प्लस एब। अब जब आप मम का उच्चारण करते हैं, म, लास्ट में ओ आ रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और यहां ए आ रहा है, ठीक, ओ प्लस ए आ रहा है। रूल हमने क्या पढ़ा कि अ या आ में से कोई एक रहे, अ है, ए या ए में से कोई एक रहे, ए है। अब ये दोनों मिलके ए हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोनों को मिला देते हैं, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि म को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इस वाले म को तो पूरा लिखिएगा, ये वाला म में से अ अब खींच चुका है, ठीक, क्योंकि दोनों को मिला के एक लिखना है। अब आप कहेंगे सर खींचता क्यों, क्योंकि दो वर्ण आपस में जुड़ता है। तो इस म में से अ को तो हम निकाल दिए, तो म में से अ को निकाल देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि क में से आपको अ निकाल देना है, तो क हलंत प्लस अ, क में से अ को निकाल देना है, क्या बच जाएगा, सिर्फ क हलंत। तो ठीक उसी तरह म में से जब अभी आप अ को निकालिएगा, और अभी आपको हम बताएं कि किसी भी अक्षर में से स्वर वर्ण को हटा दीजिए, जैसे यहां पर हमने नए बताया, आपने नए में से ए हटा दिया, न हलंत बच गया। तो म में से आप अ को खींच लेते हैं तो ये म हलंत बच जाता है, ठीक है। और यहां का ए तो डायरेक्ट खींचा गया चुंबक से, और यहां बच गया व। अब हम कोई गुंडा मवाली थोड़ी है जो इसको क्या करेंगे, खींच के हटा दिए, हटाए नहीं, अब इसके जगह जो है सिंपल इसको लगा देंगे। ओ सर एक बार और देखिए, क्वेश्चन इस पैटर्न पे कैसे बना वो तो आपको पता हो गया कि ममा ओ आ रहा है, ए का ए आ रहा है, तो अ या आ में से कोई एक रहे, अ आ गया, ए या ए में से कोई एक रहे, ए आ गया, दोनों मिलके आए हो जाएगा। कोई रहेगा उससे मतलब नहीं, ए ही होगा। तो म का म पूरा लिख दिए भाई, लीजिए, म हलंत में से अ को खींच दिए तो म में से अ को खींच दिए तो म हलंत बच गया, और ए को यहां बैठा दिए तो इधर वह बच गया, जो बच गया, जैसे विद्या जोराले में करते हैं। अब ये दोनों के जगह हम लोग ए घुसा दिए, ठीक है। अब ए घुसा दिए तो देखिए, ई वाला म तो ऐसे रहेगा, और ये म हलंत और ए मिलके फिर नैन मटक्का कर लेगा, क्योंकि एक व्यंजन एक स्वर, नैन मटक्का होगा ही होगा। अगर हलंत लगा रहे तब, ये नहीं कि पूरा क और ऐसे अगर मान लीजिए ए, ये नैन मटक्का कर ले, नहीं, यहाँ पे हलंत रहेगा तब।
म हलंत और ए है तो एक ए का एक एकले पड़ता है और ए का क्या पड़ता है, डबल एकले। तो म हलंत और ए है तो मैं में डबल एकले पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए है पहले से इस पे एकले और एक ए का डबल एकले। अरे भैया ए का एक एकले और ए पर पहली से एकले रहे तो डबल एकले। तो यहाँ देखिए ना, ए पे पहली से एकले तो डबल एकले और वह का वह लिख दिए तो आंसर बन गया म डबल एकले वह। हो गया खत्म। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, ये वाला आप बनाइए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा रूल सेम उसी तरह कि आ में से एनीवन कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ओ और अ में से कोई रहे, एनीवन, तो सब मिलके क्या हो जाता है, अ हो जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन देखिए, एक पैटर्न सीख लेगा दूसरा बच्चा अपने से सीख लेगा। कैसे? पिछले वाला में अ या आ में से कोई एक रहे, ए या ए में से कोई एक रहे, दोनों मिलके ए। इसमें अ या आ में से कोई एक रहे, ओ या अ में से कोई एक रहे, दोनों मिलके औ। ले भैया यहां पर क्या हो गया, देखिए जल प्लस ओघा, जला अ आ रहा है, प्लस ओ अ या आ में से अ आ गया, ओ या ओ में से ओ आ गया, दोनों मिलके औ हो जाएगा, बड़ा वाला होगा। अब जल में से ज तो ऐसे ही लिखेंगे, हाँ सर। ल में से आप अ निकाल दिए तो ल हलंत बच गया, और ओ में से ओ निकल गया तो घ बच गया। तो निकाल इसलिए रहे क्योंकि दोनों को मिलाकर एक ही चीज लिखना है, ये हमने घुसा दिया। सर कैसे कर दिया एक बार और, ये तो सर बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया। वही सेकेंड वाला क्वेश्चन आ ही जाता है, चिंता नहीं कीजिए। जल में क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है जी सर। ल का अ, ज का ज लिख दिए, ल में से आपने अ निकाल लिया तो ल लिख दिया, और ओ का ओ निकाल लिया, घ बचा तो घ लिख दिया। अब इस दोनों को मिलाकर अ लिख दिया। अब ज ऐसे बच गया, ल हलंत प्लस औ क्या बन जाएगा, क हलंत प्लस औ क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। क हलंत औ मिलके पूरा क, और ये बच गया क बड़ विच्छेद में। तो ल हलंत औ मिलके क्या बन जाएगा, लौ, और घ ऐसे बन गया जलौ घ। ठीक है, ये हो गया स्वर संधि समाप्त। ठीक, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मनिका वाले कहते रहते कि सर हमारा नहीं हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। सबका होता है, बस पेशेंस करके देखना रहता है। अभी एक कमेंट आया था कि सर मनिका वालों का यूट्यूब पे आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ाया। एक मनिका वालों का शानदार वीडियो दिए, 8 घंटा का पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन कर दिए, जाकर देखिएगा। तो नहीं सर अलग अलग अपलोड नहीं है, अलग उसी को अलग अलग अपलोड कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। उसी को हमने एक जगह जोड़ के कर दिया, क्योंकि उस समय नया नया मनिका आया, एग्जाम टाइम था, एक बार में बैठे 8 घंटा का रिकॉर्ड करके डाल दिए। ठीक, ऐसे एक एक चैप्टर 1 घंटा का ले लीजिए। ठीक है, तो सबका सब कंटेंट है, आज भी पूरा कंटेंट दोनों का मिला है। तो फिर से सिलेबस समझिए, यन अयादि पूर्व रूप दोनों को पढ़ना है, मनिका वालों को वृद्धि अलग से पढ़ना है, बस ये है। बाकी आप लोग पूछते रहते कि सर यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो दिखता है बुक का फोटो, ये कौन सा बुक रहता है सर जो इतना अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। तो कोई भी बड़ाई नहीं है, ये जो है क्वेश्चन बैंक है। और जो बच्चे क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं, ठीक, या जिनके पास एक्सीलेंस 95 है, अमेजोन पे रिव्यू भी डालिएगा। ठीक है, और हम तो कहते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह में अपलोड भी कीजिएगा कि इसमें क्या क्या अपना रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ आपके भाई बहन जो है बहुत कन्फ्यूजन में जो भी है, उनका कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि साथ पढ़ने वाला बच्चा जब बोलता है कि हाँ लेना चाहिए, तो लगता है कि हाँ लेना चाहिए। और ईमानदारी से आप लोग को झूठ नहीं बोलेंगे, आप लोग और हम लोग फैमिली मेम्बर हैं। ईमानदारी से कि ये कोई भी प्रमोशन नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उस्वाल बुक इसको छाप रही तो हम प्रमोशन कर रहे हैं। इसमें जो भी कंटेंट हमने लिखा है सेम टू सेम कंटेंट छपा हुआ है। ठीक ठीक, और उस्वाल बुक का जो है इसलिए हम यहाँ पर मतलब छपा रहे हैं क्योंकि ये मतलब पुरानी जो है बुक पब्लिकेशन कंपनी है, इनके यहाँ ईरर वगैरह होने का कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, जो चीज़ हम दे रहे हैं वो छाप रहे हैं और काफ़ी मदद कर रहे हैं, उनके मदद से ही छप रहा है। तो आप लोग जो है इसको एकदम 100% लीजिएगा। अभी खुद से हम छाप रहे थे ग्रीन वाला, तो वो आपको पता है बंद हो गया, अब उतना हम चला नहीं पाए उसको, बंद हो गया। बुक तो काफ़ी चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कम हो गया इस वजह से। चलिए वो सब बताएंगे कभी। तो एक्सीलेंस 95 सबके हाथ में ये बुक पहुंच जाना चाहिए, 3 बार बना देना है, और जब भी मास्टर साहब के क्लास को करना है इस बुक को लेकर ही करना है। इस बुक को हाथ में रखिएगा तो नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जो चीज़ हमने जो चीज़ आपको पढ़ाया सेम चीज़ है यहाँ पर, पेंसिल से यहाँ पर ओके ओके करते चलिए।
अब इससे क्या रहेगा कि आप एक बार एग्जाम टाइम में गुई सब देख लेंगे, खटाखट क्वेश्चन कर लेंगे, जो क्वेश्चन में बार बार दिक्कत हो रहा है वही गोल मारे रहेगा, तो सब ये कंप्लीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कोई बच्चे बुक जब दिखाते हैं लास्ट में इतना मोटा बुक हो गया रहता है, आप कहेंगे सर इतना पतला इतना मोटा, हाँ इतना बार ना उसको पेंसिल से वो क्वेश्चन बनाते हैं, मिटौना चलाते हैं कि बुक ऐसे हो जाता है। ठीक, तो सबका बुक हमको ऐसे चाहिए। अमेजोन पे इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक छपना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तभी जाके ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सब तक सूचना पहुंच जानी चाहिए। ठीक, और प्रो बैच 2.0 में पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब 2.0 खत्म होगा, उसके बाद अंत में बोर्ड बूस्टर आएगा। तो जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो लेवल से अपना काम, तो प्रो बैच 2.0 में जुड़िएगा। अभी 2 टॉपिक का ही पढ़ाई हुआ है इसमें। जिस दिन ये वीडियो हम बना रहे हैं उस दिन तक शायद आज 8 सितंबर या 9 सितंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं, ताकि वीडियो देखते ही उनका चाय गिर जाए, लौंगे उनका खुल जाए। और सुनिए जरूरी बात, ये स्वर संधि का है तो इसको पढ़ के निहाल हो जाइए, और जैसे ही स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा आपका, मैसेज डालना शुरू कीजिएगा इसी कमेंट में, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का वीडियो रिकॉर्ड होके आपके सामने फटाक से पेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब लाइव क्लास कराने जा रहे हैं। थैंक यू।